जहां इतना ज्यादा प्यार होता है, उस रिलेशनशिप में ईगो प्यार से ऊपर आ जाता है। और जैसे ही ईगो प्यार से ऊपर आया, वो रिलेशन, दैट्स एंड ऑफ द रिलेशन। फिर आप उसको चाहे झेलते रहो सालों साल, लेकिन वो वहां पे खत्म हो जाता है। जो इंसान से आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की मांग करते हैं या इच्छा रखते हैं, वो इंसान अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, तो प्यार तो खिड़की से बाहर जा चुका होगा। आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो रिश्ता कोई काम का नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को लाइव कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे उनको समझ में आए कि एक रिलेशन धीरे धीरे जहरीला कैसे होता है, यानी वो टॉक्सिक कैसे होता है। अब इसमें मैं भर कर 2 चम्मच नमक अगर मिला दूं, अब आप इसे पी सकते हैं, आप इसे नहीं पी सकते। So hello guys, this is Anuradha Khera and welcome to the Khera Show। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज द टॉक्सिक रिलेशनशिप। एक टॉक्सिक रिलेशन कितना खतरनाक हो सकता है, मतलब क्या होता है टॉक्सिक रिलेशन, पहले तो ये जानते हैं। टॉक्सिक रिलेशन को अगर मैं बिल्कुल साफ हिंदी शब्दों में बताऊं तो टॉक्सिक रिलेशन होता है जहरीला रिलेशनशिप, यानी एक जहरीला रिश्ता। अब आप हंस रहे होंगे ये बात सोच के कि ये क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रही है, कोई रिश्ता जहरीला भी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। उसको मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी कि हमारा रिश्ता भी जो बिल्कुल प्योर होता है स्टार्टिंग में, वो कैसे धीरे धीरे जहरीला हो जाता है। वो मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगी। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप, अब्यूसिव रिलेशनशिप, जहां लोग बातें करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो रिश्ता है, जो बड़ा प्यारा सा शुरू होता है, वो धीरे धीरे करके टॉक्सिक बन जाता है। और वो इतना खतरनाक होता है कि वो, आप समझ लो, वो जानलेवा बन जाता है एक टाइम पे। आपको पता है इस टॉक्सिक रिलेशन के चक्कर में लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, अपनी जान ले ली है। और इसी टॉक्सिक रिलेशन में लोगों ने अपने पार्टनर की भी जान ले ली है। मतलब आप सोचो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है किसी की लाइफ में। पर ये शुरू होता है बहुत छोटे छोटे उससे, जिसमें आपको समझ में नहीं आता और आप उसे इग्नोर करते रहते। ये इग्नोर जो आप करते हो ना, ये इग्नोर करते करते इतना बड़ा हो जाता है एक दिन कि तब ना आप बाहर निकल सकते हो उस चीज से और ना आपसे झेला जाता है। और मैं श्योर हूं अगर आप लोग में से कोई अगर इन सब चीज से डील कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आपको भी जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से 5 मेजर साइन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे नहीं, मैं आपको सिर्फ 5 मेजर साइन बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि वो साइंस आपको दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल लीजिए उस रिश्ते से, क्योंकि जान है तो जहान है। और जहां खुशियां ही नहीं है, वहां पे आप प्यार कहाँ ढूंढ रहे हैं? मतलब आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे देखी तो होंगी जरूर, जहाँ पे लोग बात करते हैं और बताते हैं कि 5 साइन, 7 साइंस, 10 साइन, बहुत सारे साइंस बताते हैं कि भाई ये सारी चीजें अगर हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में तो समझ लीजिए कि आपका रिलेशन टॉक्सिक है और आप वहां से निकल लीजिए। ये तो हम लोग देखते ही हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव भी होते हैं वीडियोस। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को लाइव कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे उनको समझ में आए कि एक रिलेशन धीरे धीरे जहरीला कैसे होता है, यानी वो टॉक्सिक कैसे होता है। चलो, एक सिंपल, बिल्कुल इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी है। मेरे पास ये एक नमक की कटोरी है, इसमें मैंने आधे कटोरी नमक ले रखा है। अब आप इस ग्लास को देखना, ये ग्लास में आपको पानी दिख रहा है जो कि बिल्कुल वाटर, क्लियर वाटर है, आपको कोई मिलावट नहीं दिख रही होगी, एकदम साफ पानी है। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालती हूँ। अब आप इसका कलर देखो। अब आप मुझे साथ साथ बताना, क्या आप इस पानी को, आधा चम्मच नमक डाले हुए पानी को पी सकते हो? पी सकते हैं, अच्छा होता है ये हेल्थ के लिए। अब मैं इसमें और आधा चम्मच नमक डालती हूँ। अब आप इसे पी सकते हैं? पी सकते हैं।
अब मैं इसमें और एक आधा चम्मच नमक डालती हूँ। अब आप इसे पी सकते हैं। इसे पीना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें पानी से ज्यादा नमक की मात्रा हो चुकी है और इसका रंग चेंज हो गया है। अब इसमें मैं भर कर 2 चम्मच नमक अगर मिला दूं, अब आप इसे पी सकते हैं। आप इसे नहीं पी सकते। अब इसे नहीं पी सकते, इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि ये आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप इसका अगर रंग देख लो, आप नहीं पी सकते इसे। या तो आप उल्टी कर दोगे, है ना, ये आपकी बॉडी ले नहीं पाएगी, आप बीमार पड़ सकते हो इतना ज्यादा नमक लेके। अब मैं इसे बोलूंगी कि ये पानी जहरीला हो चुका है, ये पानी अब टॉक्सिक हो चुका है। इससे ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल और आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है? तो ये जो पानी है, एक नेचुरल पानी में हमने नॉर्मल जो नमक हम खाते हैं उसी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो ये जहरीला बन गया, ये पीने लायक नहीं बचा। अब आप एक बात सोचिए कि अगर आपके लाइफ में बहुत प्यारी सी कोई चीज है जिसे हम प्यार का रिश्ता कहते हैं, हम बहुत प्यार से बनाते हैं उस रिश्ते को, और धीरे धीरे, जैसे मैं आधे आधे चम्मच नमक का जो डाल रही थी, वो धीरे 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 करते 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 इतना ज्यादा बढ़ गया कि पानी का पूरा रंग ही बदल गया। यानी उसी तरीके से आपके लाइफ में आप ही पूरी तरीके से बदलने लगे। आपका रिश्ता इतना चेंज होने लग गया कि आप देख तो रहे लेकिन आप मोह माया में इतने ज्यादा हैं, आप इतने प्यार में हैं कि आप उस गलतियों को एक्सेप्ट करते करते ऐसे हो गए कि वो इतना ज्यादा बढ़ गया, अब वो जहरीला हो गया और उसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसमें अब प्यार नहीं है। मैंने कहा ना, उस रिश्ते में अब प्यार नहीं है, अब सिर्फ जबरदस्ती है, और जबरदस्ती तो कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। प्यार कभी जबरदस्ती से नहीं चल सकता। एक रिश्ता जहां पे आप अपने आप को भूल जा रहे हो, आपको यही नहीं याद है कि आज से कुछ साल पहले जो आप थे, आपको ये पता चल रहा है कि आप वो नहीं हो, आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो रिश्ता कोई काम का नहीं है। तो आई होप आपको ये जो छोटा सा पानी और नमक का एग्जाम्पल दिखाया है वो आपको क्लियर होगा कि ये पानी और नमक जब इतना जहरीला हो सकता है तो हमारी लाइफ में भी क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, यहाँ तक कि हमारी सोल को भी झंझोर के रख सकती है, उसे भी खराब कर सकती है, और फिर इसका एंड बहुत बुरा होता है। जो काफी साल से रिश्ते में है, उनकी शादी हो चुकी है, या बहुत साल से रिश्ते में है और वो शादी करने वाले हैं, तो ये आपके लिए है। उन लोगों को मैं ऑलरेडी अलग कैटेगरी में डाल देती हूँ और उनको समझा देती हूँ कि जो अब नए नए रिश्ते में आए हैं, बिल्कुल न्यू उनका रिलेशन बना है, वो इन 5 साइंस को देखकर ये ना सोचे कि अरे, लोगों के जल्दी दिमाग में चलने लगता है ये कि भाई ऐसा हो रहा है तो नहीं, ये रिश्ता तो बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है, यहाँ नहीं रह सकते। नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने पार्टनर को भी और उनको भी कि आपको वो समझे। तो ये उनके लिए नहीं है, लेकिन आप भी जरूर देखिए इसको कि अगर आगे चलकर अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आपको भी संभलने की जरूरत है। तो चलते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो साइंस है, जैसे आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये आपका जो रिलेशन है वो ऐसे नोक पे कहीं ना कहीं टंग रहा है और आप उसे सिर्फ घसीट रहे हैं और उसको जबरदस्ती खींच रहे हैं, रिश्ते को नाखुश है। साइन नंबर 5। साइन नंबर 5 क्या है जो आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिक हो सकता है? डिसरिस्पेक्ट। अगर आपका पार्टनर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, अब आप डिसरिस्पेक्ट बोलना तो बहुत इजी है कि अरे कोई किसी का मजाक उड़ा देता है या उसको डांट देता है या इस तरीके से कर देता है। नहीं, आपको समझना कैसे, इसको बहुत तरीके से समझिए। डिसरिस्पेक्ट बहुत तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कि आपके शुरुआती दिनों में, रिश्ते के शुरुआती दिनों में या मैरिज के शुरुआती दिनों में मस्ती मजाक होती थी, आप भी जोक मारते थे, आपका पार्टनर भी जोक मारता था। धीरे धीरे आपको ये पता चला कि भाई
आप उतना नहीं जोक मारते हैं या उसकी उतनी खिल्ली नहीं उड़ाते हैं जितना आपका पार्टनर उड़ाता है। तो ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है टांग खींचने की, ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है जबरदस्ती किसी को कमेंट मारने की, ओके। लेकिन अगर वो चीज आपके सामने करते करते बाहर लोगों के सामने, आपकी फैमिली के सामने, उनकी फैमिली के सामने ये बढ़ रही है या बढ़ चुकी है और आपको कहीं ना कहीं बुरा लगना शुरू हो गया है कि नाउ दिस इज डिसरिस्पेक्ट, वो मेरी कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है, आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, और आपने उनको बता दिया, आपने कई बार उनको टोक दिया है कि मुझे औरों के सामने या मेरे खुद के भी सामने मेरी इस तरीके से अब आप बेइज्जती नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इंसान फिर भी नहीं मान रहा है और फिर भी वो समझ रहा है इस चीज को कि कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो दैट इज अ बिग टॉक्सिक रिलेशनशिप। आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, अगर वो इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट किसी के भी सामने कर रहा है एंड ही इज ओके विथ इट, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक है और बहुत बड़ा टॉक्सिक है। वो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला है। और अगर आपके साथ ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं कहूंगी आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए या बैठकर बात करिए, क्योंकि हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, हर इंसान को अपनी सेल्फ इमेज बहुत प्यारी होती है, वो खुद से बहुत प्यार करता है। अगर बार बार आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हैं, जिस इंसान के साथ आप रिलेशन में, जो इंसान से आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की मांग करते हैं या इच्छा रखते हैं, वो इंसान अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट करे तो प्यार तो खिड़की से बाहर जा चुका होगा। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इसके ऊपर एक्शन लीजिए। अब बात करते हैं साइन नंबर 4 की, कंट्रोलिंग बिहेवियर। जिन लोगों का भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है एक रिलेशनशिप में, कि मैं हूं, मैं जो बोलूंगा बोलूंगी, मैं जो भी सोचता हूं मेरा डिसीजन, मैं जैसे बोलूंगा वैसा होगा, दैट इज, आई थिंक इट्स अ बिग रेड फ्लैग इन अ रिलेशनशिप। आप एक प्यार के रिश्ते में प्यार से हैं, आप प्यार की वजह से हैं। हर इंसान आपका अपना खुद का मालिक होता है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा, ठीक है, मर्दों की आदत होती है कि वो थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं, कोई कोई औरतें भी करती हैं बहुत ज्यादा डोमिनेट, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो लाइन कब क्रॉस हो चुकी है। हर चीज अगर आपका पार्टनर बोल रहा है और आपको उसी तरीके से करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज आपको प्यार है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अलग होने का, पहली बात तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि ऑप्शन नहीं होता है। आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, मैं नहीं कहती अलग हो जाइए, लेकिन आप कुछ करिए उसके लिए। आप उससे बात करिए कि ये ऐसे नहीं चलेगा। वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि आपको कंक्लूजन में क्या करना चाहिए इन सारी चीजों के लिए। लेकिन अभी आप पॉइंट समझिए कि अगर आपको वो डोमिनेट करता है या करती है तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आप तो घुट घुट कर मर जाएंगे, और मर रहे होंगे तो और ज्यादा मरने लगेंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि आपको बिल्कुल ये पसंद नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होता होगा कि यार मेरी तो चलती नहीं है यहाँ पे। तो कंट्रोलिंग बिहेवियर तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के लिए आप प्यार से रहें, आप एक दूसरे की बात सुने और समझे, और दोनों की चल रही है अगर रिलेशन में, तो वो रिलेशन बहुत सुहाना और बहुत सुंदर है। अगर एक बंदा अपनी चला रहा है और अपने ही डंका बजाता रहता है और आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, तो आप कठपुतली बने हुए हैं इस रिलेशनशिप में, निकल लीजिए। साइन नंबर 3, सेट बाउंड्रीज। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि रिलेशन या शादी की बहुत शुरुआत में ना बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा, मैं हमेशा तुमको टाइम दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। स्टार्टिंग में इतना कुछ। मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि ये लोग एक मुखौटा पहनकर अपना रिलेशन शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जैसे इनका मुखौटा उतरना शुरू होता है और तब इनके पार्टनर को समझ में आता है कि जिस इंसान से मैं मिली थी या जिस इंसान से मुझे अफेक्शन प्यार हुआ था, ये तो वो इंसान ही नहीं है। आधे से ज्यादा रिश्ते इस दुनिया में इसीलिए
खराब होते हैं या खत्म होते हैं क्योंकि लोग रियल बनकर नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये रहता है कि मुझे अभी इम्प्रेस करना है तो मैं अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप दिखा दूं उसको, इतना अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा कि भाई वो बस मेरा हो जाए या मेरी हो जाए, उसके बाद एक बार हो जाए तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, ये एक इंसान, आप जिसके साथ भी रिश्ते में जाते हो, आप उस इंसान की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। वो इंसान समझ जाता है कि ये तो भाई ऐसा है और आपको वो उसलिए पसंद करता है, लेकिन आप असल में वो नहीं हो। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआती दौर में कुछ और रहते हैं, मात्र 6 महीना नहीं होता है रिलेशनशिप का, उनका असली रूप दिखने लगता है। मैं 6 महीना भी ज्यादा बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग के कमेंट में लिखना मुझे कितने दिनों में आपको अगर कोई दिखाई दिया और मुखौटा कितने जल्दी उतरा है लोगों का। ऐसे ऐसे लोग हैं। मेरा कहना है कि क्यों किसी के साथ, किसी के इमोशंस के साथ खेलना, क्यों आप, यू कांट जस्ट बी योर सेल्फ। आप जैसे हो, आपको क्या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जैसे भी मिल रहे हो किसी से, अगर आप बनकर मिलोगे तो आप उतने अच्छे नहीं हो कि आपको सामने वाला पसंद करेगा। जाहिर सी बात है ना, आपको वो पसंद करेगा अगर आप अच्छे हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप अपनी झूठी इमेज बनाकर झूठा प्यार शुरू करते हो, और फिर वो एक दिन जब नकाब उतरता है तो फिर बहुत बुरा होता है। वो रिलेशन टूट जाता है, वो शादियां टूट जाती हैं, या फिर दूसरे पार्टनर को झेलना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके वो हकदार भी नहीं है। They didn't deserve this. So कहीं ना कहीं ये जो सेट बाउंड्रीज वाली जो बात है ना, तो आप पहले से इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें मत करिए जो आप नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े वादे मत करिए स्टार्टिंग में, क्योंकि लोग उम्मीद लगा लेते हैं। फिर हम इंसान है ना, हम उम्मीद बहुत जल्दी लगा लेते हैं। सो ये तो हो गई सेट बाउंड्रीज की बात। कमिंग टू दी साइन नंबर 2, जिसको मैं वन ऑफ द वेरी मेजर टॉक्सिक पॉइंट मानती हूं एक रिलेशनशिप में। कन्फ्रंट योर रिलेशन इन फ्रंट ऑफ पीपल। अब बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे। आप जब रिलेशनशिप में आते हैं, स्टार्टिंग में फेज में बहुत सारे लोग होते हैं कि चलो रिलेशनशिप अभी बहुत स्टार्टिंग जोन में है तो अभी सबको नहीं बता सकते हैं, दोस्तों से नहीं मिलवा सकते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे सब कोई डालते हैं और दिखाते हैं भाई दे आर डेटिंग, ये वो, ठीक है। लेकिन अगर एक टाइम काफी निकल चुका है, अगर आप शादी करने वाले हैं और शादी के वादे आप कर रहे हैं अपने पार्टनर से, लेकिन आप किसी से मिलवा नहीं रहे, सोशली आप बिल्कुल भी किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि भाई आई एम डेटिंग, या मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, दिस इज द शुरुआत ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसी जोन में रुक जाओ। अगर आपको दिख गया कि आपके रिलेशन को ठीक ठाक टाइम हो चुका है और आपका बंदा या बंदी लोगों के सामने कन्फ्रंट नहीं कर रहा है इस चीज को, आप पीछे हट जाओ। आप लिटरली पीछे हट जाओ, बिकॉज ये इंसान आगे जाकर आपसे शादी नहीं करेगा। या आप लिख के ले लो, अगर आपके साथ कोई भी जो देख रहा है उसके साथ अगर ऐसा हुआ है, ये सब बहुत सारे लोगों के साथ होता है, अगर आपके साथ हुआ है तो आप जरूर कमेंट करके मेरे को बताइए, और जरूर कमेंट में लिख के दूसरों को भी, जो और कमेंट पढ़ने आते हैं लोगों, उनको भी बताइए, अपना सजेशन भी दीजिए इसके ऊपर कि ये कैसे होता है, क्योंकि सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने ये चीज देखी है, लिटरली लोग नहीं बताते हैं अपने दोस्तों को, किसी को भी, घर में किसी को भी नहीं बता रहे। एक पर्सन है, एक बंदा है या बंदी है, वो अपने पूरे फैमिली को बता चुका है, एंड वो बोल रहा है कि अब बता दो क्योंकि वी आर सीरियस इन रिलेशनशिप, हमें शादी करनी है। लेकिन दूसरा बंदा बस टरका रहा है, बहाने मार रहा है, रीजंस दे रहा है, इन शॉर्ट बोल लो झूठ बोल रहा है। वो मैं आपको बता रही हूँ, वो अपने मुंह से नहीं बताएगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रही है। आप देख लो, आप समझदार हो, आप निकल जाओ। अगर आपको वो सच में आपको बहुत ज्यादा प्यार करता होगा तो उसके सामने बस यही शर्त रखनी है कि आई एम रेडी टू कम बैक, आई एम राइट हियर, टेल योर फैमिली दैट यू वांट टू मैरी मी। अपने घर वालों को बुलाओ, मैं यही हूं। आप देखो वो इंसान क्या करता है, क्योंकि आपको
इंसान को जज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक शादी के रिश्ते में बनने वाले हो, उस इंसान के साथ जिंदगी बिताने का सोच रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में ही कुछ चीजें देखनी जरूरी है। ये बहुत रूड है लेकिन ये करना जरूरी है, बिकॉज रिलेशनशिप में आने के बाद, शादी होने के बाद चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और उसके बाद डिसीजंस लेना इतना ज्यादा इजी नहीं होता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये चीज हो रही है, अगर वो इंसान कन्फ्रंट नहीं कर रहा है लोगों के साथ, डू दिस, ट्रस्ट मी। आप करके देखना और फिर वापस आकर बताना मुझे जरूर कमेंट पे लिखना, अगर किसी के साथ ये सिचुएशन है, कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है। So coming to the very important sign of toxic relationship, that is number 1, including people in your relationship or taking suggestions from the third person in relationship. बहुत बड़ा है ये पॉइंट, मैंने इसीलिए इसको एक्सपैंड करके बोला है ताकि आपको हर तरीके से समझ में आ जाए। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एक पर्सन, मतलब एक जो आपका पार्टनर है, वो हर चीज में आपसे कम्युनिकेट करने के बजाय अपने फ्रेंड या अपने फैमिली या कोई भी XYZ पर्सन को इंक्लूड करके उसके हिसाब से इस रिलेशन में काम कर रहा है। मतलब आपके रिलेशन की डोर किसी थर्ड पर्सन के हाथ में है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बार बार अपनी लड़ाई को सुलझाने के लिए किसी और पर्सन को लेकर आते हैं जो उसके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और कई बार डिस्कशन करने के बावजूद भी, अगर आपने डिस्कशन किया हो, आपने देखा हो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो थर्ड पर्सन बोले, फिर भी अगर दूसरा पर्सन जबरदस्ती उसको बुला रहा है या उससे पूछ रहा है या किसी से भी पूछ रहा है कि भाई मैं तो बहुत परेशान हूं या मैं तो बहुत परेशान हो रही हूं, वहां आपका रिलेशन 200% टूट जाएगा। किसी भी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस से, किसी भी थर्ड पर्सन के सजेशन से, सजेशन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइनली आप कितने भी लोगों से सुन के आओगे, रिलेशन तो आप दोनों के बीच में है ना। अगर आप दोनों ही कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, उस गुत्थी को खुद नहीं सुलझाएंगे, तो थर्ड पर्सन थोड़ी आके आपसे प्यार करेगा और वो ठीक करेगा सारी चीजें। मतलब ये तो बेवकूफी वाली बात है कि प्यार मैं तुमसे करूंगी और जाके सजेशन में अपने दोस्तों से लूंगी, या अपने फैमिली को बार बार इंक्लूड करना। इफ यू आर मैरिड, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं शादी के बाद जबरदस्ती, मैं अपने घर पे कॉल करके बता देता हूँ, मैं इसको बता देती हूँ। आप पार्टनर को देखो, आपके पार्टनर को ये चीज पसंद नहीं होगी, वहां रिश्ते टूट जाते हैं, वहां रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। हमें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि नहीं हम क्या करें, अब हमारे लड़ाई हो चुकी है हमारी, तो हम तो उसी से बात करेंगे, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, पर आपका ईगो इतना बढ़ चढ़ के बोलता है कि मैं नहीं बात करूंगा, मैं बात नहीं करूंगी, मैं फलाना को बताऊंगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। So their रिलेशन वो किसी काम का रिलेशन नहीं है। वो थर्ड पर्सन आया मतलब सब चौपट, सब खत्म वहां पे, क्योंकि फिर एक इमेज बन जाती है एक पार्टनर के लिए। जब बार बार एक पर्सन को कुछ चीज पसंद नहीं आ रही है और आप जबरदस्ती किसी थर्ड पर्सन को डाल रहे हो, जैसे दोस्तों को भी जबरदस्ती डाला जाता है कि मैं उससे डिस्कस कर लेता हूँ या उससे डिस्कस कर लेती हूँ। योर पार्टनर इज नॉट लाइकिंग इट, यू वांट टू बी विद द पार्टनर, डू इट अकॉर्डिंगली, जैसा उसे पसंद भी है उसकी भी सुनो, अपने मन से अपना दिमाग लगा के करोगे, जस्ट बिकॉज यू नो कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है या प्यार करती है। एंड ये जो लोगों के अंदर वहम होता है ना कि ये इंसान मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ दो, ये ऐसा नहीं होता है। आप सबसे इन सारी चीजों की जो मैं बता रही थी ना आपको, एक मेरी तरफ से जो आपको कंक्लूजन या सॉल्यूशन बोल लो है कि इन सारी चीजों को आप बैठकर बात करिए। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो बैठकर बात करने से ना सुलझी हुई। घर में भी प्रॉब्लम होती है तो हम थोड़ी घर छोड़ के भाग जाते हैं या हम रिश्ते तोड़ देते हैं। हम बैठ के बात करते हैं कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ईगो थोड़ा साइड रखते हैं और बात करते हैं कि ये बात, इसको कैसे किया जाए ठीक, करेक्ट। लेकिन हमारे रिलेशनशिप के अंदर
जहां इतना ज्यादा प्यार होता है, उस रिलेशनशिप में ईगो प्यार से ऊपर आ जाता है। और जैसे ही ईगो प्यार से ऊपर आया, वो रिलेशन, दैट्स एंड ऑफ द रिलेशन। फिर आप उसको चाहे झेलते रहो सालों साल, लेकिन वो वहां पे खत्म हो जाता है, ईगो जहां आ गया रिलेशनशिप में। सो एक छोटी सी बहुत सेंसिटिव ऐसी चीज होती है प्यार। एक रिलेशन बहुत प्यार से संजो के हम स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं उसको, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत बहुत ज्यादा लोग हैं जो उसको निभा नहीं पाते हैं। क्योंकि प्यार जो है ना, एक रिलेशन जो है, वो एक मशीन की तरह है। उस मशीन में आपको ऑयलिंग करनी पड़ेगी, उस मशीन को बार बार ठीक करना पड़ेगा। अगर वो खराब हो गया, आप उसको छोड़ दोगे तो वो कबाड़ बन जाएगी। तो यू हैव टू डू इट, आपको इनिशिएटिव डालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं अपने रिलेशनशिप में, ये सारे 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, मेरे शब्दों में कहूं तो बहुत ज्यादा जहरीला है, तो मैं बोलूंगी बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल लीजिए ऐसे रिश्ते से। बिकॉज दैट्स नॉट अ रिलेशनशिप एनीमोर, देयर इज नो लव इन दैट रिलेशनशिप। सो ये है, आई थिंक अगर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो, मैंने बहुत क्लियर और बहुत नॉर्मल, एकदम नॉर्मल शब्दों और भाषा में बताया आपको कि क्या चीजें हैं और वो किस हाइट तक जा सकती हैं। किसी की भी लाइफ बर्बाद मत करिए। अगर आपको उससे बहुत ज्यादा प्यार नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, या आपको बहुत ज्यादा प्यार है लेकिन आपको वहां पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है और ये सारी चीजें हो रही हैं, छोड़ दीजिए। ट्राई टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, आप कभी भी किसी और को भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। तो पहले खुद से प्यार करिए। अगर आपको वहां प्यार, अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे एक रिलेशनशिप में, तो आप सामने वाले बंदे को भी नहीं दे पाएंगे। सिंपल है ये, तो इसको मान के रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा कमेंट करिए और अपने अपने एक्सपीरियंस बताइए, जितना बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं ऐसे पॉडकास्ट बनाती रहती हूँ। सो मैं आऊंगी किसी एक गेस्ट के साथ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।